अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू हनाबा अफेयर्स व्लॉग। सो मेरी थी अलंकार रेस्टोरेंट के उधर ऑर्डर। सो हम लोग निकले हैं घर से बाय बस। तो हम लोग ने ये टाइम सोचा कि हम लोग जाएंगे बस से। सो हम लोग निकले हैं ऑर्डर के लिए। तो फाइनली मैं लोकेशन पे पहुंची हूँ। सो यहाँ पे है मेरी एज़ यूजुअल ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और मेन ये था कि रेस्टोरेंट के बैक साइड में उनका घर था। सो वहाँ पे हम लोग को जाना था। सो यस, हम लोग पहुँचे हैं लोकेशन पे। रेस्टोरेंट के बैक साइड में हम लोग आए और वहाँ पे उनका जो घर था तो उनको बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन किया हुआ था। डेकोरेटर कौन था ये मुझे पता तो नहीं है, बट बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। और बहुत लाइटिंग्स एंड ऑल थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ब्राइड रेडी नहीं थे। तब तक हम दोनों वेट कर रहे थे। मैंने सोची कि जो डेकोरेशन किया हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ व्लॉग के थ्रू। ये कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया हुआ था और साइड बाय साइड वहाँ पे बैंगल्स भरने का कुछ रिचुअल रहता है तो वो चालू था उनका। और कुछ लोग मेहंदी भी लगा रहे थे बिकॉज जो साइडर की जो मेहंदी ऑर्डर थी वो हम लोग को नहीं थी, तो कोई और निकाल रहा था उनके मेहंदी। ब्राइड रेडी नहीं थे तो तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे ब्राइड का, और तब तक हम लोग ने कॉफ़ी इन्जॉय की है। ब्राइड को कॉल की, उनको बोली कि हम लोग ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। आप जल्दी से आ जाओ रेडी होके, फिर हम लोग मेहंदी स्टार्ट करते बिकॉज ऑलरेडी इवनिंग वगैरह हुई है तो फिर मेहंदी कंप्लीट करने और टाइम भी जाएगा। फिर ब्राइड बोले ओके मैं थोड़े टाइम से आती हूँ। बट वो आने के बाद उनका फ़ोटोशूट भी चल रहा था। तो फिर तब तक उन्होंने हमें सजेस्ट किए कि आपको ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर तो दी हूँ मैंने, बट साइडर की तो मैंने आपको बोली नहीं थी। बट आप तब तक साइडर्स भी स्टार्ट करो ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए साइडर मेहंदी, बिकॉज बहुत लोग थे। तो तब तक मैं फ़ोटो शूट एंड ऑल करती हूँ और तब तक आप साइडर मेहंदी जितनी होती है उतनी कंप्लीट कर दो। इसलिए फिर मैं और मेरी मेहंदी पार्टनर फिर सोचे ओके फिर ठीक है हम लोग करते हैं तब तक। वैसे भी हम लोग बैठ के ही है तो तब तक एटलीस्ट उतने तो भी कंप्लीट करते हैं जितने होते हैं उतने। फिर हम लोग ने साइडर की मेहंदी स्टार्ट किए और हम लोग ने थोड़े से ही साइडर्स किए, ज़्यादा भी नहीं। तो मैं अलग से बैठी थी और मेरी जो मेहंदी पार्टनर है वो अलग से बैठी थी। बट प्रॉब्लम ये था कि कंफर्टेबली हम लोग बैठे नहीं थे और जो साइडर्स बैठ रहे थे ना वो बहुत ऐसे मूवमेंट्स कर रहे थे तो जिसके वजह से मेहंदी ठीक से आ ही नहीं पा रही थी। बट ठीक है, जो भी साइडर्स थे उनका जो ऑर्डर था हम लोग को दिया हुआ तो नहीं था, बट एंड मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया और फिर उन्होंने हम लोग को बोले लाइक आप भी निकालो। तो फिर हम लोग को जो भी जैसे भी ठीक लग रहा था उस हिसाब से हम लोग मेहंदी लगा रहे थे बिकॉज कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था। हम लोग ने अपने हिसाब से कुछ सिंपल सी मेहंदी लगाए साइडर्स के और फिर थोड़े साइडर्स हम लोग ने कंप्लीट की। वहाँ पे उनका फ़ोटोशूट चल रहा था और फिर कुछ लोग फ्री थे तो उन्होंने भी उनके साथ फ़ोटोज़ लिए फटाफट से और फिर मेहंदी लगाने बैठे। तो फिर जो जिनको साइडर की मेहंदी ऑर्डर दी हुई थी वो अलग से बैठे थे और हम लोग अलग से बैठे थे मेहंदी लगाने के लिए। फाइनली ये डिसाइड ये हुआ कि स्टेज पे ही जाके हम लोग ब्राइड की मेहंदी निकाले। इसलिए फिर यहाँ पे फ़ोटोशूट होने के बाद फिर कोन्स के साथ भी उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर फाइनली हम लोग ने मेहंदी स्टार्ट कर दी उनकी। फाइनली यहाँ पे हम लोग ने मेहंदी स्टार्ट कर दी है। हैंड्स की मेहंदी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ और जो लेग्स की मेहंदी है वो मेरी मेहंदी पार्टनर कंप्लीट करने वाली है। और अगर उसकी मेहंदी जल्दी कंप्लीट होती है तो वो भी मुझे हैंड्स के लिए हेल्प करने वाली है कंप्लीट करने के लिए मेहंदी। ये जो मेहंदी पैटर्न था वो ब्राइड ने सिलेक्ट किए थे और कुछ पसंद कर किए थे डिज़ाइंस नेट से लेके। और फिर हम लोग ने हम लोग के भी कुछ सजेशंस थे मेहंदी से रिलेटेड, वो हम लोग ने उनको बताए। बट उनको ऐसी चाहिए थी मेहंदी की जल्दी भी कंप्लीट हो। उन्होंने पहले ही हमें बोले थे कि मेरे पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, जो मेहंदी जल्दी हो जाए वो मुझे चाहिए। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि उनकी जो पसंद है, उन्होंने जो ऑलरेडी पसंद किए हुए पैटर्न्स है उसमें से हम लोग कुछ निकालते। तो ये जो पैटर्न था कुछ इस तरीके से ही कुछ एक डिज़ाइन थी, तो उन्होंने बोले कि ये मुझे स्पेशली चाहिए ही। स्पेशली जो ऊपर का जो पैटर्न था उस बेसिस पे उन्होंने वो मेहंदी चॉइस किए थे, जो कि ये था मैश वर्क। ये जो मैश वर्क था जो ऑलमोस्ट 3/4 लेंथ से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट आई गेस हाफ लेंथ तक वो पूरा मैश वर्क था। और मैंने ऐसा कभी इतना बड़ा मैश वर्क में काम नहीं की हूँ। मुझे थोड़ा ऐसा था कि मीन्स अच्छी दिखेंगी मेहंदी या नहीं, बिकॉज इतना बड़ा पैच मैंने कभी मैश वर्क में नहीं निकाली हूँ और ये कुछ डिफरेंट था मेरे लिए। मैंने फिर स्टार्ट कर दी मेहंदी। तो मुझे अच्छा तो लगा, बट
अभी ये मेन टास्क था कि जो सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, मीन्स दूसरे हाथ पे भी वैसे मैशेस बैठे गया नहीं, पता नहीं। बिकॉज कैसे होता है कि अगर मेहंदी ठीक से, स्पेशली सिमेट्रिकल वर्क में ऐसा होता है कि अच्छे से मेहंदी ना आए, ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा मीन्स अच्छा नहीं लगता। सो स्पेशली ये ऐसा था ऊपर का पैच मैश वर्क में कि स्पेशली वो पैच अगर सिमेट्रिकल ना आए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। तो मैंने ये बात उनको, ब्राइड को भी बताई थी। तो उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से करो। सो मैंने रिस्क ली और फिर सिमेट्रिकल पैच दूसरे हाथ पे भी निकाली। और जो ऊपर का पैटर्न था थोड़ा लाइक जो मंडाला टाइप में, जो ऊपर का पैटर्न था हाफ मंडाला टाइप, तो वो ऐसा था कि जो फोटो में था वो ब्रॉड, वो मीन्स उनके हाथ पे सेट हुआ था बराबर से। बट मैं जो निकाल रही थी तो ऐसा हुआ था कि उनका हाथ ब्रॉड था तो वो सेट नहीं हो रहा था, मीन्स नहीं हुआ वो ठीक से सेट। तो फिर मैंने कुछ आइडिया की कि जो हाफ मंडाला टाइप में जो ऊपर डिज़ाइन है तो उसमें थोड़ा ऐसे कट वर्क देते हैं, लाइक मीन्स कर्व का कट, और फिर उसके बाहर कुछ डिज़ाइन करते हैं। सो वो करने के बाद वो डिज़ाइन को अच्छा लुक आ गया। तो फिर ऐसे करके मैंने दोनों फिर हैंड्स पे थोड़ा वो कर्व कट दी स्टार्टिंग के पैटर्न में। और फिर सेम जो एक हाथ पे पूरी डिज़ाइन थी वही सेम पैच में फिर मैंने दूसरे हाथ पे भी कंप्लीट की। और फिर वो हमें इवनिंग से ही बोल रहे थे कि आप इवनिंग स्नैक के लिए उन्होंने शायद से कुछ वड़ा वगैरह ये रखे थे। तो हम लोग ने वो खाए नहीं थे, हम लोग ने बोले हम लोग बाद में खाएंगे। बिकॉज एक बार तो हम लोग ने स्टार्ट की है मेहंदी, तो हम लोग पूरा मेहंदी कंप्लीट होने तक हम लोग का ऐसा ही रहता है कि कंप्लीट कभी होगी और कैसे लगेगी, वो सब डिस्कशन एंड बातों में ही टाइम निकल जाते हैं, पता नहीं। तो फिर इसलिए फिर हम लोग ने सोचा ओके फिर आप दे दो, हम लोग खाएंगे। तो हम लोग ने फिर वो इन बिटवीन फिर मेहंदी कंप्लीट हो रही थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने आई थी हाफ मेहंदी। तो तब फिर हम दोनों ने फिर खाए वड़ा विथ चटनी। और फिर हम लोग ने मेहंदी, मैंने फ्रंट साइड दोनों हैंड्स कंप्लीट की और लेग्स की मेहंदी मेरे मेहंदी पार्टनर ने कंप्लीट की। सो अभी था सिर्फ बैक साइड मेहंदी कंप्लीट करनी थी हम लोग को। सो फिर हम लोग ने थोड़ा ब्रेक लिया बिकॉज उनको फ़ोटोज़ वगैरह लेने थे। तो उसके बाद हम लोग बैक साइड मेहंदी स्टार्ट करने वाले थे। सो अभी हम लोग ने फ्रंट साइड कंप्लीट की है, हैंड्स और लेग्स। हम लोग ने मेहंदी के ऊपर वाटर स्प्रे किए जो हम लोग यूजुअली करते हैं ताकि फ़ोटोज़ अच्छे आए। सो इसलिए वाटर स्प्रे करने के बाद हम लोग ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। और फिर उनको भी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने थे तो फिर वो भी उनका थोड़ा शूट बाकी था तो वो भी उन्होंने की है। सो ब्राइड का फ़ोटोशूट चल रहा था, फ्रंट हैंड्स और लेग्स का। सो तब तक हम लोग बैठ गए ही थे। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किए कि कोई साइडर है तो उनको मतलब मेहंदी अभी कोई निकालने है नहीं, तो तब तक आप मेहंदी लगवा लो उनके। सो इसलिए फिर उनका शूट चल रहा था, तब तक मेरे मेहंदी पार्टनर भी फ्री थी तो मैंने उसको ही बोली कि तू ही कंप्लीट कर ले साइडर की मेहंदी। सो तब तक उनका शूट चल रहा था तो साइड बाय साइड तब तक हम लोग ने, सॉरी मैंने नहीं बट मेरे मेहंदी पार्टनर ने फिर वो साइडर की मेहंदी कंप्लीट की है। और फिर साइडर की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग ने बैक साइड मेहंदी स्टार्ट की है ब्राइड के। सो फिर साइडर मेहंदी कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने बैक साइड उनके वन साइड मैंने कंप्लीट की और दूसरी साइड फिर मेरी जो मेहंदी पार्टनर थी वो फ्री थी। तो फिर मैंने फिर उसको सजेस्ट की कि वन साइड मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट की हूँ तो दूसरी साइड तू कंप्लीट करे। सो फिर वो ऑलमोस्ट जो भी गेस्ट थे तो फिर वो जा चुके थे, सिर्फ घर के मेम्बर्स ही थे। तो फिर ऐसे करके हम लोग, मेरी मेहंदी पार्टनर ने और मैंने, ऐसे हम लोग दोनों ने फिर उनकी ब्राइड की बैक साइड हैंड्स कंप्लीट की है। सो ऐसे करके हम लोग ने पूरी मेहंदी कंप्लीट की है उनकी। सो ब्राइडल मेहंदी कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग को जाना था घर, रात का टाइम हुआ था तो फिर ट्रैवलिंग इशू ना हो इसलिए उनके घर से ऑलरेडी ऑटो अरेंज करके रखे थे। सो मेहंदी कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकले घर के लिए। सो ऑटो से हम लोग निकले हैं घर पे जाने के लिए, लेकिन हम लोग दोनों अलग अलग लोकेशन पे जाने वाले थे। वो अपने घर पे जाने वाली थी और मैं अपने। सो मैंने डिसाइड की कि पहले मैं उसको ड्रॉप करती हूँ। सो इसलिए मैंने पहले उसको ड्रॉप की उसके घर पे और फिर मैं निकली अपने घर के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज।